हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3 लड़कों तथा 2 लड़कियों के समूह में 2 बच्चों को यादृच्छा चुना जाता है। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। और हमें वर्णन करना है चुने गए दोनों बच्चों में एक लड़की तथा एक लड़का हो। यह है। तो देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम अनुकूल परिणामों को समझेंगे और उसको परिभाषित भी करेंगे। देखो, हमें पता होना चाहिए कि अनुकूल परिणाम क्या होते हैं। अनुकूल, पूरा लिख देता हूं मैं, अनुकूल परिणाम। और इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई अभिप्रयोग है, हम कोई प्रयोग कर रहे हैं। तो अभिप्रयोग, अब ये कोई सा भी अभिप्रयोग हो सकता है। तो अभिप्रयोग में किसी घटना के किसी घटना के कोई भी अभिप्रयोग हो सकता है और कोई भी घटना हो सकती है। ठीक है, तो अभिप्रयोग में किसी पक्ष में घटना के पक्ष में सभी सभी संभव अनुकूल स्थितियां, या सभी संभव स्थितियां कह सकते हैं आप, सभी संभव स्थितियां स्थितियां इसे लिखेंगे हम स्थितियां। ये जो होता है, जो भी संभव स्थितियां बनेंगी हमारी, वह सभी क्या कहलाएंगी? अनुकूल परिणाम कहलाएंगी। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। अब देखो, प्रश्न में जो हमें दिया गया है, यह कहा गया है 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। तो हम लिख लेते हैं, माना माना तीन लड़के तीन लड़के क्रमशः, हम 3 लड़कों में पहले लड़के को मान लेते हैं B1, दूसरे लड़के को मान लेते हैं B2, और तीसरे लड़के को मान लेते हैं B3। ये तो हमने क्या मान लिए? लड़के मान लिए। तथा देखिए, हमें 2 लड़कियां दी है, तो तथा 2 लड़कियां, और लड़कियों को हम क्या करते हैं? लड़कियां क्रमशः, देखो, 2 लड़कियां जो है उसे हम मान लेते हैं G1 तथा G2 है। G2 है। तो अब आप देखिए कि हमने 3 लड़कों को भी मान लिया है और 2 लड़कियों को भी अलग अलग मान लिया है। तो अब जब हम लिखेंगे इसके अनुकूल परिणाम, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसके अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम देखिए क्या होंगे। हमसे क्या कहा गया है, हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, अनुकूल परिणाम में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमसे कहा गया है कि दोनों बच्चों में एक तो लड़की होना चाहिए और एक लड़का होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये हो सकता है कि B1 हो, और उसके साथ में हम लिख सकते हैं G1 को, या फिर B1 हो और G2 हो। देखिए, दोनों में एक लड़का और एक लड़की है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? B2, तो B2 के साथ कौन हो? G1 हो, या फिर B2 के साथ कौन हो? G2 हो। ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, B3 के साथ भी ये हो सकता है। तो B3 अर्थात एक लड़का हुआ, और उसके साथ में लिख दिया हमने G1 को, या फिर B3 और इसके साथ में आ गया G2। तो ये हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गए। आशा करता हूं बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।